बसपा प्रमुख मायावती का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान बसपा का साथ दें, बसपा ही सब कुछ कर सकती है, बसपा ही बीजेपी को हरा सकती है और अगर बुलडोजर को रोक सकती है। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर बसपा सरकार बनती है तो मुसलमानों को 10 रुपये में वापस ले जाएंगे। देखिए, आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हमने मुस्लिम समाज, खासतौर पर पिछड़े पासमानदा मुसलमानों के उत्थान के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी समृद्धि के लिए काम किया है। मुस्लिम समाज के को अच्छी एजुकेशन मिले, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, उनको रोजगार से जोड़ा जाए, उनको उद्योग से जोड़ा जाए, उनको व्यापार से जोड़ा जाए। इन तमाम मुद्दों पे हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार ने काम किया और निश्चित तौर पे हमारे सकारात्मक प्रयास से मुसलमानों के जीवन में एक सार्थक बदलाव आया है। मैंने बताया कि केंद्र और प्रदेश की सरकार के सार्थक प्रयास से मुसलमानों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया है। ने प्रधानमंत्री पर हमला किया और कहा है कि प्रधानमंत्री वोट के लिए स्टेज पर आकर नाच भी सकते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ऐसे हल्के बयान देके साफ जाहिर कर रहे हैं, साफ बता रहे हैं, साफ दर्शा रहे हैं कि बिहार की जनता ने जो कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है, इस बात की खींच कांग्रेस पार्टी अपने बयानों से जाहिर कर रही है। आज बिहार को समृद्धि, विकास की बातें चुनाव में बिहार के साथ करनी चाहिए, लेकिन ये तमाम बातें वो कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की सड़कों को हमने अच्छा बनाया है, बिहार की बिजली व्यवस्था को अच्छा बनाया है, बिहार की अर्थव्यवस्था को हमने अच्छा बनाया है, बिहार को एक सुरक्षित माहौल देने का काम हमने किया है। तो ये तमाम मुद्दे अब चुनाव के मुद्दे नहीं रहे हैं। इसीलिए अब मुद्दे कहां से मिले विपक्ष को? तो ऐसे हल्की बातें करके विपक्ष जनता को बरगलाना चाहती है, जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। लेकिन पब्लिक है, ये भी सब जानती है, ये जानती है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी के ऐसे बयान केवल और केवल अपनी हार की खींच को छुपाने के लिए है। जिस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, नाचना शब्द तमाम देखिए, कतई एक लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं राहुल गांधी जी, और लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए भी हैं, लेकिन अपनी हार की खींच, देखिए कोई भी व्यक्ति होता तो आखिर व्यक्ति ही है, हार की खींच आखिर कैसे निकलेगी? तो ऐसे हल्के बयान प्रधानमंत्री जी के लिए देके ये कांग्रेस पार्टी ये दर्शा रही है कि आने वाले चुनाव में जो उनको हार मिलने वाली है, उस हार के लिए उनके अंदर कितनी तिलमिलाहट है। बसपा प्रमुख मायावती का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान बसपा का साथ दें, बसपा ही सब कुछ कर सकती है, बसपा ही बीजेपी को हरा सकती है और अगर बुलडोजर को रोक सकती है। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर बसपा सरकार बनती है तो मुसलमानों को 10 रुपये में वापस ले जाएंगे। देखिए, आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हमने मुस्लिम समाज, खासतौर पर पिछड़े पासमानदा मुसलमानों के उत्थान के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी समृद्धि के लिए काम किया है। मुस्लिम समाज के को अच्छी एजुकेशन मिले, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, उनको रोजगार से जोड़ा जाए, उनको उद्योग से जोड़ा जाए, उनको व्यापार से जोड़ा जाए। इन तमाम मुद्दों पे हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार ने काम किया और निश्चित तौर पे हमारे सकारात्मक प्रयास से मुसलमानों के जीवन में एक सार्थक बदलाव आया है। मैंने बताया कि केंद्र और प्रदेश की सरकार के सार्थक प्रयास से मुसलमानों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया है।